सभी विद्यार्थी कक्षा 10वीं वाले जो आज अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आए हैं वे सभी अपना राइट उत्तर मिला लीजिए। पेपर यहाँ पर सेट ए है और आप यहाँ पर अपना कोई भी सेट हो उठा लीजिए और यहाँ पर सही उत्तर मिला लेंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिला है सही विकल्प। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? तो जून 1992 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती है? तो इसमें आंसर महुआ और कदम्ब हो जाएगा। आपने क्या लगा? इंग्लिश मीडियम में सेम आंसर है, ठीक है, नीचे वाला। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है, तो इसमें आंसर होगा सरदार सरोवर बांध। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो इसमें आपका धान हो जाएगा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, तो हिंद स्वराज आपका आंसर होगा। और HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले खालिस्तान में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई थी। और दूसरे वाले में प्राथमिक, जिसे हम इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी कहेंगे। और तीसरा वाला है मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान कान्हा। कान्हा आप लिख सकते हैं, बांधवगढ़ आप लिख सकते हैं ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इसमें आप हिंदी मीडियम वाले कान्हा लिख लेंगे, कान्हा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो इसमें 1948 हो जाएगा और इसमें 1948, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। अगला है पांचवा। सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, संघीय। संघीय आपका आंसर हो जाएगा और इसमें फेडरल आपका आंसर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट था, पशु रोग, जिसे हम इंग्लिश मीडियम में कहेंगे कैटल प्लेग। आगे चलिएगा। सत्याफत्य यहाँ पर देखना है। तीसरे में सत्याफत्य आप देखेंगे। ट्रू फॉल्स से देख लीजिए। तीसरे में गैर नवीकरणीय साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, सत्य। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू। भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। सेम है इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के आंसर। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है, तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वतंत्र है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स आप अपना इसमें क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ पर चौथा वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका रहेगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप जोड़ी देखेंगे। जोड़ी मिलाना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी बच्चे अपने सही उत्तर यहाँ पर मिलाएंगे। सही उत्तर मिलाना है, तो इसमें आपका भारतीय रिजर्व बैंक को आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे। ऋण का औपचारिक स्रोत और स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी, और राजनीतिक पार्टियों के कार्य होते हैं चुनाव और सरकार व्यवस्था, और प्रिंट मीडिया, इसको आप जो मिलाएंगे सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार, और चूना पत्थर को जो आप मिलाएंगे वो मिलाएंगे आप सीमेंट से। और साइमन कमीशन कब आया? सन 1928 में। आगे हम चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना सेम आंसर लगाएंगे। सेम टू सेम यही आंसर है आपके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द में उत्तर। भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी? तो मुंबई आपका आंसर हो जाएगा। बम्बई भी लिखा हो तो सही होगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 में। और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों का नाम क्या है? सीमेंट। इंग्लिश में भी आप सीमेंट लिखेंगे। और अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या है? ट्रेड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रेड, व्यापार। आगे हम बात करेंगे किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसमें सिविल वार। और परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो रेलवे।
रेलवे आपका इसमें आंसर हो जाएगा, या फिर आप बताइएगा मुझे, या पाइपलाइन। ठीक है, तो इसमें दोनों में से आपका करेक्ट आंसर आपने क्या लिखा है बताइएगा। ठीक है, इनमें से दोनों में से क्या होगा आपका सही उत्तर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का पेपर कैसा गया आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा पेपर बहुत ही शानदार आया है, तो आपको कठिन लगा या सरल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।